तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जिया को अपनी डीमन सेट में एक गद्दार के बारे में मालूम हो जाता है जिसका नाम जियाओ यीची था। वो असल में किंग यू सेट का एक बेहतरीन वॉरियर होता है और इसलिए हम देखते हैं कि जिया ने फौरन से उसका पीछा करते हुए उस पर हमला करना शुरू कर दिया था, लेकिन जिया उसे हरा नहीं पा रही थी कि तभी अचानक वहाँ पर जिया का फादर यानी कि डीमन किंग आ जाता है, जिसे देखकर वो वॉरियर और जियाफन दोनों ही काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है जहां डीमन किंग जियाफन के पास आकर उससे कहता है कि तुमसे मिले काफी ज्यादा वक्त हो गया, जबकि दूसरी तरफ जियाफन अभी भी काफी ज्यादा हैरान था। वो जिया से कहता है कि आखिर तुम इस आदमी को कैसे जानती हो, इस आदमी से मेरी पहले भी एक बार मुलाकात हुई थी। जिस पर डीमन किंग कहता है कि हाँ मुझे माफ करना, उस दिन हमारी मुलाकात तो हुई थी लेकिन मैं तुम्हें गुड बाय नहीं कह पाया क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी में था। यह जियाफर को यह सब देखकर काफी ज्यादा अजीब महसूस हो रहा था, इसलिए वो उस डीमन किंग से सवाल करता है कि तुम्हारे आखिर क्या इंटेंशन है, तुम मुझसे क्या चाहते हो। लेकिन इससे पहले कि डीमन किंग कोई भी जवाब देता, जियाफन से कहता है कि ये एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक वॉरियर है, तो इसलिए तुम्हें जीनू को लेकर यहाँ से भागना होगा, तब तक मैं इसे यहीं पर रोकने की कोशिश करता हूँ। और ये सब कहकर जियाओ ताइची अपनी तलवार लेकर खुद को फाइट के लिए रेडी कर लेता है, जबकि दूसरी तरफ डीमन किंग ये सब सुनने के बाद मुस्कुरा रहा था। वो हंसते हुए कहता है कि इसने बिल्कुल सही कहा कि मैं डीमन सेट के एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक वॉरियर हूँ, जबकि तुम किंग यू सेट के खतरनाक वॉरियर हो। जियाफन असल में ये कितनी ज्यादा कोइंसिडेंस की बात है, तुम असल में इन लोगों को बिलोंग ही नहीं करते। ये सब सुनकर जीनू कहती है कि तुम्हारा चाहे जो भी मकसद हो, मुझे तुमसे डर नहीं लगता, मैं तुम्हें अपने लोगों को चोट पहुंचाने नहीं दूंगी। यह जीरो की ये बातें सुनकर जिया जियाफन से कहती है कि अच्छा ये वही लड़की है जिसके बारे में तुम हमेशा जिक्र करते थे, इसकी जुबान तो बहुत ज्यादा तेज चलती है, देखना पड़ेगा कि इसके हाथ कैसे चलते हैं। यहाँ दूसरी तरफ जीनू ये सब कुछ सुन रही थी, इसलिए वो गुस्से के साथ जिया पर हमला करने के लिए आगे बढ़ना शुरू कर देती है, जो देखकर जिया भी पीछे रुकने वाली कहा थी, वो भी जंप करते हुए उस पर अटैक करना शुरू कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर हवा में इन दोनों के दरमियान एक जबरदस्त फाइट चल रही थी, जिसमें ये दोनों ही एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रही थी। यहाँ पर जिया अपने ग्रीन लोटस का इस्तेमाल कर रही थी, जबकि दूसरी तरफ जीनो अपने मैजिकल रिबन का इस्तेमाल कर रही थी। यहाँ काफी देर तक एक दूसरे से टकराने के बाद अब जिया को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए वो अपनी फुल पावर्स को कलेक्ट करते हुए एक बहुत ही बड़ा जायंट ग्रीन लोटस क्रिएट कर देती है, जिससे उसने मिस जीनो पर हमला कर दिया था। मिस जीनो यहाँ उसे अपने मैजिकल रिबन से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उस ग्रीन लोटस की पावर्स बहुत ज्यादा हाई थी, इसलिए वो उसे रोकने में नाकामयाब हो गई थी। यहाँ तक कि वो ग्रीन लोटस अभी उसे टकराने ही वाला था, लेकिन तभी ब्रदर जियाओची बड़ी तेजी के साथ आकर अपनी सेवन शार्ड शील्ड का इस्तेमाल करके उस ग्रीन लोटस को रिफ्लेक्ट कर देता है, जो कि रिवर्स होते हुए अभी मिस जिया को जाकर लगने ही वाला था, लेकिन तभी उसका फादर अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस ग्रीन लोटस को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके कारण क्रिएट होने वाले इफेक्ट से ये सब लोग ही जमीन पर आ गए थे। यहाँ पर उसका फादर कह रहा था कि आखिर तुम लोग कितने ज्यादा बेवकूफ हो, जब देखो एक दूसरे से लड़ते रहते हो, जबकि तुम लोगों को इस तरह से लड़ाइयाँ नहीं करनी चाहिए। उसकी ये सारी बातें सुनकर जीनू कहती है कि दोगला बनने की कोशिश मत करो, हम जानते हैं कि तुम भी यहाँ पर सिर्फ हमें मारने के लिए आए हो। जिस पर डीमन किंग जियाफन से कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, उस दिन जब तुम मेरी बेटी के साथ केव में फंस चुके थे तो तुम्हें मालूम हो चुका होगा कि मेरी बेटी तुम्हें मारना नहीं चाहती, साथ ही साथ तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है क्योंकि तुमने मेरी और मेरी बेटी के बीच 10 साल पुरानी नाराजगी को भी खत्म कर दिया, तो इसलिए मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। जबकि तुम जानते हो कि किंग यू सेट वाले लोग तुम्हें हमेशा टॉर्चर करते रहते हैं, तो क्यों ना तुम मेरे सेट को ज्वाइन कर लो। यहाँ आने के बाद मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें कोई भी चीज तकलीफ नहीं दे पाएगी और साथ ही साथ तुम जिया के साथ हमेशा हमेशा खुश रह सकोगे। जिस पर जियाफन फौरन से जवाब देता है कि नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं कभी भी डीमन सेट को ज्वाइन नहीं करूंगा। ये सुनकर जीनू भी जियाफन से कहती है कि शाबाश मेरे भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जबकि डीमन किंग कहता है कि तुम्हें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे पास बहुत सारा वक्त है, जब चाहो तुम मुझे अपना फैसला सुना सकते हो। और ये कहने के बाद वो वहाँ से दूर हट जाता है, जो देखकर ब्रदर जियाओची कहता है कि चलो हमें यहाँ से निकलना होगा, ये हमारे लिए एक बेहतरीन मौका है। जो सुनकर हम देखते हैं कि ब्रदर जियाओची, जीनू और जियाफन तीनों ही वहाँ से उड़कर जाना शुरू कर देती है। जैसे ही जियाफन पीछे मुड़कर देखते हैं, जिया उसे कुछ अजीब नजरों से देख रही थी, जैसे कि वो उससे कहना चाहती थी कि मेरे साथ ही रुक जाओ प्लीज, मुझे छोड़कर मत जाओ, लेकिन जियाफन उसे छोड़कर चला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम जियाओ ताइची को देखते हैं, जो कि मास्टर जूफेंग को रिपोर्ट बता रहा था। वो उन्हें बताता है कि पहले डीमन कल्ट पूरी तरीके से टूट चुका था, लेकिन अब वो सारे के सारे डीमन दोबारा से माउंट लोबो में इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। शायद उनका कोई ज्यादा खतरनाक प्लान होगा। मुझे लगता है कि हमें जल्द से जल्द कोई एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। जिस पर मास्टर जूफेंग कहता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ, अब जबकि हमें डीमन किंग की लोकेशन के बारे में मालूम हो चुका है तो हमें ये मौका बिल्कुल भी नहीं गंवाना, बल्कि हमें इस मौके का फायदा उठाते हुए उस पर हमला कर देना चाहिए। इससे अगर एक बार हमने उस डीमन किंग को मार दिया तो आगे से फ्यूचर में हमें इस तरह के मसलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिस पर डाउजी क्लैन के मास्टर टियन कहते हैं कि तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे, तुम जानते हो कि ये बिल्कुल गलत है।
अगर तुमने उन पर एक बार हमला कर दिया तो दोबारा से एक बार वही खतरनाक जंग शुरू हो जाएगी जो कि पहले भी एक बार हो चुकी है और मैं दोबारा से वो सब नहीं देखना चाहता। लेकिन मास्टर जूफान ने जंग का इरादा पक्का कर लिया था, इसलिए वो मास्टर टियन की बातों को इग्नोर करके वहां से चले जाते हैं। पर जाने से पहले वो मास्टर टियन से कहते हैं कि ये जंग होकर ही रहेगी और इस जंग को लीड करेगा मेरा ही भांजा, यानी कि वो जियाओ ताइची की बात कर रहा था जो कि असल में मास्टर जूफेंग का भांजा है। अब इसके बाद मास्टर टियन भी वहां से जाने ही लगे थे, लेकिन जियाओ यीची वहीं पर उन्हें रोककर कहता है कि मास्टर मुझे आपसे कुछ देर बात करनी है। जिसके बाद वो जियाफन और जिया के बारे में मास्टर टियन को बताता है और वो उन्हें बताता है कि ऐसा लगता है कि वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि उन दोनों ने एक दूसरे के साथ कई रातें भी गुजारी है। तो मुझे डर इस बात का है कि कहीं उन्होंने जियाफन को भड़का ना दिया हो। आपको उससे अकेले में बात करनी होगी इससे पहले कि वो कोई गलत कदम ले ले। जिस पर मास्टर टियन कहते हैं कि मैं तुम्हारी बात समझ गया और मैं उससे जरूर बात करूंगा। साथ ही साथ वो ये बात जानने के बाद काफी जरा कंफ्यूज भी दिखाई दे रही थी। तभी जियाओ यूची उनसे कहते हैं कि प्लीज अंकल को इसके बारे में कुछ भी मत बताना, क्योंकि आप जानते हैं कि कभी भी वो दिल से फैसला नहीं लेते। जिस पर मास्टर टियन कहते हैं कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बच्चों का ख्याल रखने के लिए। इसके बाद हम मास्टर टियन को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ को सब कुछ बता चुका था। उसकी वाइफ कहती है तो इसका मतलब उन लोगों ने जियाफन को अपनी टीम में ज्वाइन होने के लिए कहा था, लेकिन जियाफन ने मना कर दिया, तो ये तो एक अच्छी बात है ना। साथ ही साथ वो यहाँ पर जिया के बारे में भी कुछ सवाल करती है जिनका जवाब देते हुए मास्टर टियन काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे थे, जो देखकर उनकी वाइफ कहती है कि तुम हमेशा उसकी फिक्र करते रहते हो। मैं जानती हूँ कि तुम उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हो और तुम्हें उससे बहुत सारी उम्मीदें हैं जो कि तुम कभी शो नहीं करोगे। मास्टर टियन तो साफ साफ इस बात से इनकार कर देते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन उनकी वाइफ उनसे कहती है कि मैं सब कुछ अच्छे से जानती हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि जियाफन में बहुत ज्यादा जुनून और जज्बात भरे हुए हैं, तो इसलिए तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, वो हमेशा अच्छाई का साथ देगा। मैं जब जब भी उसे देखती हूँ मुझे तुम्हारी जवानी दिखाई देती है, क्योंकि तुम भी अपनी जवानी के दिनों में बिल्कुल ऐसे ही जज्बाती हुआ करते थे। जो सुनकर मास्टर टियन कहते हैं कि छोड़ो भी ऐसी बातें मत करो, मैं बिल्कुल भी वैसा बेवकूफ नहीं था। और इसी तरह इन दोनों के दरमियान ये प्यारी बातें चल रही होती है, जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।